अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बहुत अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं और वो है कि माँ का दूध बढ़ाने का क्या तरीका हो। हमारे पास बहुत सारी माएँ बड़ी परेशान आती हैं कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसको गाय का भैंस का दूध दें या कोई भी डब्बे वाला दूध शुरू करवाएं, लेकिन मैं क्या करूँ कि दूध उतरता ही इतना थोड़ा है। तो उस सिलसिले में बहुत सारी हदायत माँ को दी जा सकती हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ के दूध पिलाने का अमल जो होता है वो डिलीवरी रूम से ही शुरू हो जाता है। जो ही बच्चा डिलीवर होता है आधे घंटे के अंदर अंदर उसको माँ के साथ लगाएं, चाहे माँ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जो ही माँ थोड़ा होश में आई है और बच्चा उसको दिखाते हैं तो बच्चे को कोशिश करें कि माँ की छाती के साथ लगाएं। इसमें दो तरह से मदर को स्टिमुलेशन मिलती है। एक तो बच्चे के रोने से दूध जो है वो बहुत तेजी से उतरता है, दूसरा जब बच्चा चूसना शुरू होता है तो उससे भी कुदरती तौर पे दूध के उतरने का अमल जो है वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा, माँ को थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में अगर वो थोड़ा सा बैठने के काबिल हो गई हैं तो पीछे तकिया वगैरह रख के टेक लगा के बैठे, गोद में भी तकिया रखे, बच्चे को ब्रेस्ट के लेवल पे लेके आए। और बच्चा जितना करीब माँ के होगा, जितना अच्छा लैच करेगा, यानी जितना ज्यादा वो निप्पल का हिस्सा मुंह में डालेगा, उतनी अच्छी बच्चे को सकिंग में हेल्प मिलेगी। उसकी वजह ये होती है कि ना तो न्यूबॉर्न बच्चे को दूध पीना आता है और जो ना तजर्बाकार माँ है उसके लिए भी ये मरहला बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों को सीखने के लिए और बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और एक और वजह कि जिस बच्चे को पैदा होते ही फीडर पे लगा दिया जाता है, फीडर से दूध खींचना बहुत आसान होता है, बच्चे को बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो बच्चे उनको जब छाती के साथ लगाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा उनको वो मुशक्कत उसमें महसूस होती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, जिद करते हैं और वो वही वाला फीडर वाला निपल ढूंढ रहे होते हैं जिसमें उन्हें बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ता। इसके अलावा माँ को मुख्तलिफ पोजीशंस में दूध पिलाना आना चाहिए। सिर्फ बैठ के तो वो 24 घंटे दूध नहीं पिला सकती। अगर थोड़ा सा दूध का फ्लो अच्छा हो गया, बहाव बेहतर हो गया है तो माँ लेट के या करवट से भी दूध पिला सकती है। थोड़े से तजर्बे के बाद और कुछ वीडियोस देख के माँ समझ सकती हैं कि वो किस तरह से बच्चों को फीड करवा सकती हैं। इसके अलावा एक ही दफा में दोनों तरफ से दूध ना पिला दें। पहले एक दफा में बच्चे को राइट साइड से दूध पिलाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं एक ब्रेस्ट को एम्प्टी होने में। और फिर बच्चे को कंधे के साथ लगाएं, डकार दिलवाएं और अगर वो चुप कर गया है और वो खेल रहा है या सो गया है फिर नेक्स्ट टाइम आप लेफ्ट साइड से पिलाएं और बिल्कुल इसी तरह 10 से 15 मिनट तक कम से कम दूध पिलाएं। जब माँ एक दफा कम से कम 10-15 मिनट दूध पिलाती है तो एहसास भी होता है कि ब्रेस्ट की जो हैवीनेस है वो काफी कम हो गई है और मिल्क का फ्लो भी बेहतर हो गया है। अब माँ ये शिकायत करती हैं कि मेरे दूध से तो बच्चे का पेट ही नहीं भरता। तो उसके लिए कि जो बच्चा कम से कम दिन में 5 से 6 अच्छे वेट हैवी डायपर्स हैं जिसके यानी इतना अच्छा वो यूरिन पास कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो बच्चा यकीनन अच्छा दूध पी रहा है। और जो बच्चा कम से कम 12 से 16 दफा 24 घंटे में माँ उसे अपने साथ लगाती है और एक ब्रेस्ट पे कम से कम 10 मिनट तक दूध पिलाती है, वो बच्चा भी दूध बहुत अच्छा खींच लेता है। अब अगर माँ की ग़िज़ा की बात की जाए तो याद रखिएगा कि ग़िज़ा तो बहुत बुनियादी चीज़ है। अच्छी ग़िज़ा के बगैर ज़्यादा दूध नहीं उतर सकता। कुछ माएँ प्रेगनेंसी में वेट गेन की वजह से परेशान होती हैं और वो फौरन ही डाइटिंग वगैरह के चक्कर में पड़ जाती हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हैं तो आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर को तो हामला औरत से भी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, तभी अच्छा दूध उतरता है। अब कौन सा खाना माँ को खिलाया जाए कि उसका दूध अच्छा उतरे? उसमें सबसे पहले तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी 24 घंटे में पिए। अगर दूध की कमी का शिकार है माँ तो वो जो ही बच्चे को फीड करवाना शुरू करे तो पानी का 1 गिलास भर के ज़रूर पी ले या दूध का आधा ग्लास पी ले। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें काफ़ी फायदेमंद होती हैं, जैसे कि दही है, लस्सी है, चीज़ यानी पनीर, बटर वगैरह का इस्तेमाल करें। जहाँ तक ऑयल की बात है तो ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट दें, जैसे अंडे हैं, चिकन है, गोश्त है, फिश भी इस्तेमाल करवाएं और हर तरह के मौसमी फल और सब्जियां माँ को दें, हरे पत्ते वाली सब्जियां दें। गोभी खाने से कोई मसला नहीं होता, बच्चे को पेट में गैस नहीं होती। इसी तरह किन्नू माल्टा अगर मौसमी है तो माँ बिल्कुल खाए, उससे माँ की अपनी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी, ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ेगा और बच्चे का उससे सीना जाम होने का या एलर्जी या नाक के बहने का कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स का ताल्लुक है तो मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स अगर माँ का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया, खासतौर पर सी सेक्शन के बाद, तो वो रोज़ाना बाकायदगी से खाएं। उसमें जो सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ये कि बादाम और अखरोट का इस्तेमाल जो है वो माँ ज़्यादा करें। जो चीज़ें माँ ने नहीं लेनी है उसमें कैफीन वाली चीज़ें जैसे कि चाय है या कॉफ़ी है
बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत लगती है तो 1-2 कप से ज़्यादा चाय सारे दिन में ना पिएं, कॉफ़ी कोशिश करें बिल्कुल ना पिएं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे 7 अप, स्प्राइट, कोक, पेप्सी वगैरह इनका इस्तेमाल ना करें, बॉक्स जूसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, मैदे से बनी वाली चीज़ें और जंक फूड ये भी कोई मिल्क सप्लाई में ख़ास किरदार अदा नहीं करते। इससे बहुत अच्छा है कि आप रोटी खाएं और घर का बना हुआ ताज़ा खाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा माँ को बेजा स्ट्रेस से बचाएं। जो माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं, नींद नहीं सही से पूरी हो रही होती है, उन्हें ज़हनी दबाव होता है, घर की तरफ से परेशानी होती है, बाकी बच्चों की परेशानी होती है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। घर के सारे अफराद मिलकर उन्हें हर तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करें। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो आप जल्द ही अच्छा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब जहाँ तक दवाइयों की बात है तो याद रखिएगा कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है। यही सारी चीज़ें कि ब्रेस्ट फीडिंग का मेथड कैसा है और आप ग़िज़ा कैसा ले रही हैं और रेस्ट कर रही हैं, सबसे ज़्यादा आपकी सप्लाई पे इससे फ़र्क पड़ेगा। उसमें जो चीज़ें फिर भी हेल्प कर सकती हैं वो आयरन, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड या कैल्शियम वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि फेरोसॉफ्ट FA टैबलेट आप एक रोज़ाना लें, CAC 1000 ज़रूर एक रोज़ाना लें, कोई भी मल्टीविटामिन जैसे सर्विक्स सी वगैरह है ये भी दिन में एक ज़रूर लें अच्छी ग़िज़ा के साथ। अगर फिर भी आपको महसूस होता है ये सब करने के बावजूद अच्छा दूध नहीं उतर रहा तो आप कैप्सूल डाइजेस्टिन इस्तेमाल कर सकती हैं या टैबलेट डोमिल इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा कैप्सूल हाईलेक्टा है, ये आप सुबह दोपहर शाम ले सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि खुद से दवाइयाँ मत इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। थैंक यू।